ऐ मुसलमानों, तुम हाफिज हो, तुम कारी हो, तुम मौलवी हो, तुम मुफ्ती हो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इबादत के नज़रिए से दिल्ली की जामा मस्जिद दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खास महत्व रखती है। पर्यटन के नज़रिए से भी जामा मस्जिद दुनिया भर के सैलानियों को बेहद पसंद है। भारत आने वाले विदेशी सैलानी खासकर मुसलमानों की लिस्ट में दिल्ली का जामा मस्जिद ज़रूर होता है। भारत के भी अलग अलग इलाकों में से आने वाले लोग इसकी भव्यता और खूबसूरती देखकर दंग रह जाते हैं। मुगल सम्राट शाहजहां की ये आखिरी खर्चीली वास्तुकला की बानगी थी। इससे पहले शाहजहां ताजमहल और दिल्ली का लाल किला बना चुके थे। ये मस्जिद देश के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में भी शामिल है। ये कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी भी रही है। दोस्तों, मुगल काल में बनी हर एक मस्जिद के नीचे गहरे राज दफन हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये बात सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी जानते हैं। मगर इसके बावजूद जब कभी भी जांच के सर्वे की बात की जाती है तो कुछ लोगों के सीने पर सांप लेटने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि मुगल काल में बनी मस्जिदों पर बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं, बल्कि इसके पीछे से 2000 मजबूत सबूत भी मौजूद हैं। मुगल काल में किस कदर धर्मांतरण हुए, किस कदर हिंदुओं का नरसंहार हुआ, ये सब जानने के बावजूद भी हिंदू आज भी न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। सऊदी अरब में मौजूद हमारे मकेश्वर महादेव जी के मंदिर को तोड़कर उसे इस्लाम का पवित्र स्थल बना दिया गया है। हिंदुओं को ईरान से भगाया गया, अफगानिस्तान से भगाया गया, यहाँ तक कि पाकिस्तान में हिंदू खत्म होने की कगार पर हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। यहाँ तक कि भारत के भी कई राज्यों में से जैसे कि केरल, बंगाल में हिंदुओं की क्या स्थिति है वो भी किसी से छिपी नहीं है। केरला में हिंदू लड़कियों के साथ क्या हो रहा है उसे तो आपने द केरला स्टोरी में देख ही लिया होगा। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि मुगल काल का इतिहास लिखने वाला कोई हिंदू या फिर RSS का एजेंट नहीं था, बल्कि मुगलों का इतिहास मुगलों के उन दरबारियों ने लिखा है जो मुगलों के यहाँ नौकरी करते थे। आसान शब्दों में कहें तो मुगलों का इतिहास उनके ही चातुकारों के द्वारा लिखा गया है। जैसा कि आप सभी को ये पता ही है कि राम जन्मभूमि को तो न्याय मिल गया, मगर काशी का ज्ञान, वापी और मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि न्याय के लिए आज भी चीख रहा है और खुद के मंदिर होने की गवाही दे रहे हैं। इसके अलावा एक और मस्जिद अब विवादों में घिर चुकी है और जल्द ही इस पर भी सुनवाई होने वाली है। तो आखिर क्या है पूरा मामला और कौन सी है वो मस्जिद, जानेंगे सब कुछ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया में लोग सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ एक वर्ग विशेष इस पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। पूरी दुनिया में सनातन धर्म के प्रमाण निकल रहे हैं, यानी बड़े बड़े मंदिर और मूर्तियों के अवशेष निकल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक वर्ग विशेष सनातन धर्म का प्रमाण छिपाने का प्रयास कर रहा है। बात बात पर ईमान की बात करने वाले सबसे ज्यादा धोखेबाज नजर आ रहे हैं। मुगल काल में बनाई गई प्रत्येक मस्जिद में सनातन धर्म के अनगिनत प्रमाण आज भी मौजूद हैं और ऐसे इसीलिए क्योंकि मुगल काल के दौरान बनाई गई अधिकांश मस्जिद मंदिरों को तोड़कर उसके अवशेषों से बनाई गई हैं, या ये भी कह सकते हैं कि हिंदू मंदिरों को मॉडिफाई करके मस्जिद बना दिया गया था। दोस्तों, जब से राम मंदिर को न्याय मिला है तब से एक वर्ग विशेष काफी परेशान है और वो सनातन धर्म का प्रमाण छिपाने और नष्ट करने में लग गया है। और अब एक और नया विवाद सामने आ गया है। ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाद अब एक और नया मस्जिद विवाद का केंद्र बन गया है और वो मस्जिद है आगरा का जामा मस्जिद, जिसको लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि आगरा की ये जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे प्राचीन केशव देव की मूर्तियां हैं और अब ये विवाद कोर्ट तक पहुंच चुका है। इतिहास के पन्नों में दर्ज इस बात को भला कौन भूल सकता है कि कट्टर सोच रखने वाले मुगल शासक औरंगजेब हिंदू समाज से कितनी घृणा करता था। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने अपने भाई दारा शिकोह को काफिर यानी हिंदुओं के धर्म को मानने वाला कहकर मौत के घाट उतार दिया था।
अब जरा सोचिए, जो व्यक्ति अपने ही सगे भाई को काफिर बोलकर मौत के घाट उतार दे, उसके शासन काल में काफिरों यानी हिंदुओं, सिखों और बौद्धों का क्या हाल हो रहा होगा। औरंगजेब के शासनकाल भी हिंदुओं पर किस कदर जुल्म ढाए गए, उसके महिमा मंडन से भारत का इतिहास भरा पड़ा है। और उसी इतिहास में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि औरंगजेब ने घृणावश जब मथुरा के प्राचीन केशव देव मंदिर को तोड़ा तो मंदिर में मौजूद भगवान केशव देव की मूर्तियों को आगरा ले जाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया था। और प्रसिद्ध कथावाचक श्री देवकी नंद ठाकुर जी ने मजबूत प्रमाण के साथ आगरा के जामा मस्जिद में दबी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाओं को निकलवाने के लिए कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। और न्यायालय ने भी देवकी नंदन ठाकुर जी का मामला स्वीकार कर लिया है और कोर्ट में जामा मस्जिद इंतकाम या कमेटी छोटी मस्जिद दीवाने खास जहांरा मस्जिद आगरा किला और श्री कृष्ण सेवा संस्थान को नोटिस भेजकर 31 मई तक अपना पक्ष रखने को कहा। गौरतलब है कि कथावाचक श्री देवकी नंदन जी ने ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ काफी अहम प्रमाण भी पेश किए हैं। उन्होंने प्रार्थना पत्र में कहा कि साल 1670 में औरंगजेब ने मथुरा में हिंदुओं के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल पर बने प्राचीन केशव शिव मंदिर को तोड़कर उसी जगह पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मथुरा हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। ये जानते हुए भी औरंगजेब ने इसका नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया था। जहांरा बेगम मस्जिद, जिसे आज के समय में शाही मस्जिद ईदगाह के नाम से जाना जाता है, वो भगवान केशव देव मंदिर को तोड़कर उसी स्थान पर बनाई गई है और वहाँ की मूर्तियों को आगरा की जामा मस्जिद में दबाने का सारा विवरण फारसी में लिखी किताब माज़ीर-ई-आलमगीरी में स्पष्ट तौर पर दर्ज है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये किताब किसी हिंदू काफिर या आरएसएस के लोगों ने नहीं लिखी है, बल्कि औरंगजेब के दरबारी कवि साकी मुस्तद खान ने लिखा है। इसके अलावा विदेशी लेखक फ्रैंकोस गॉट ईयर की पुस्तक औरंगजेब आइकोनलाइज समेत कई इतिहासकारों की पुस्तकों में भी इस प्रकरण का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष भी श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसमें आगरा मस्जिद में दबाई गई भगवान कृष्ण देव की मूर्तियों को वापस दिलवाने की प्रार्थना की गई है। देवकी नंदन ठाकुर जी ने इससे पहले अप्रैल महीने में आगरा में एक कथा के दौरान मुस्लिम समुदाय से अपील की थी कि वे भाईचारे को निभाते हुए मस्जिद की सीढ़ियों को खुदवाकर भगवान केशव देव की मूर्तियों को हिंदू समाज को सौंप दे, जिससे उन मूर्तियों की भी पूजा की जा सके। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि सीढ़ियों की खुदाई में जो भी खर्च लगता है वो मैं देने को तैयार हूँ। देवकी नंदन ठाकुर जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज की ओर से जब कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया तो हमें मजबूरन संविधान का सहारा लेना पड़ रहा है और इस लड़ाई के लिए मैंने श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट बनाया है, जो आगरा के कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ेगा। फिलहाल तो सबकी निगाहें मुस्लिम पक्ष पर टिकी हुई हैं, क्योंकि दोस्तों 31 मई तक सीढ़ियों के नीचे दबे मामले में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट में अपना पक्ष रखना है। देवकी नंदन ठाकुर जी ने कहा है कि ये सनातन धर्म और हिंदुओं का अपमान ही है कि मुस्लिम समाज के लोग उन्हीं सीढ़ियों पर चढ़कर मस्जिद में जाते हैं जिसके नीचे हमारे आराध्य देव की पवित्र मूर्तियां दबी हुई हैं। इसके अलावा मस्जिद में दबी मूर्तियों को लेकर मथुरा में भी 25 मई को सुनवाई हो गई है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह प्रकरण में महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा भगवान के मूल विग्रह को निकलवाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी ये बात चल रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि मुगलों की तरह अंग्रेजों ने भी भारत में कई तरह के निर्माण करवाए थे, लेकिन बस ईसाइयों में थोड़ा सा अंतर है कि ये लोग उन पर दावा नहीं करते, जबकि मुगलों द्वारा बनाई गई हर एक इमारत पर मुस्लिम समाज के लोग अपना अधिकार जताते हैं। हालांकि मुगलों द्वारा बनाई गई इन इमारतों से ही हिंदुओं को कोई परेशानी नहीं है, बल्कि हिंदू बस इतना चाहते हैं कि हमारे मंदिर हमारे पास वापस आ जाए। दोस्तों, मुगल आक्रांता विदेशी थे और उनका भारतीय मुसलमानों से भी कोई संबंध नहीं है। ऐसे में मुसलमानों को चाहिए कि वो भाईचारा निभाते हुए हमारे मंदिर और हमारी मूर्तियां हमें वापस कर दें। जाते जाते आपसे एक सवाल है कि आप देवकी नंदन ठाकुर जी के इन कदमों से कितने खुश हैं? कि आप भी देवकी नंदन ठाकुर जी के इन कदमों का, मांगों का स्वागत करते हैं या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।